साथियों, टेट एंड सुपर टेट एंड अदर एग्ज़ाम चैनल 2022-23 पर जो है आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम उच्च क्लासें लेकर के आ रहे हैं, तो समाजशास्त्र विषय और जो है ये जो हमारे छात्र हैं, चाहे पीजीटी कर रहे हों, चाहे जो है जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट की तैयारी कर रहे हो, ये सभी चीज़ें में जो है सभी तैयारियों में बेजोड़ साबित होगी। तो जो हम ये जो प्रश्न दे रहे हैं समाजशास्त्र के, ये बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं आपके लिए। अगर ये सीरीज हमारी जो है पर डे जो आती रहती है, इसको आप हल करते रहेंगे तो समाजशास्त्र का कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है परीक्षा में जो है छूटेगा नहीं। क्योंकि जो संभावित जितने भी प्रश्न हैं, जितने आज तक पूछे गए हैं और जितने पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सभी को हमने जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो साथियों, देर न करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, अपराधी जन्मजात होते हैं। अपराधी क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। तो इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? ठीक है, तो अपराधी देखिए, अपराधी जन्मजात होते हैं। अपराधी जो है एक होता है बनाए नहीं जाते हैं, सामाजिक होते हैं, और मतलब कई प्रकार के अपराधियों के विषय में बताया गया है। तो किसी ने जैसे सदरलैंड ने एक दिया है, और एक सिद्धांत एक लोम्ब्रोसो ने सिद्धांत दिया है, गोरिंग ने दिया है, रेकलेस ने दिया है, लेकिन आपको बताना है इसमें कि कौन सा सही है। तो फर्स्ट नंबर हमारा है सी लैम्ब्रोसो, और बी नंबर है चार्ल्स गोरिंग, सी नंबर है सदरलैंड, और डी नंबर है रेकलेस। तो इसमें साथियों जो है हमारा अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक जो है कौन से थे? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि जो है ए, इसका जो है ए ऑप्शन इज द राइट है। मतलब कहने का मतलब है सी लोम्ब्रोसो। सी लोम्ब्रोसो जो है एकदम राइट आंसर है। और सी लोम्ब्रोसो ने क्या कहा था? सी लोम्ब्रोसो ने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, मतलब इनकी एक शारीरिक बनावट होती है। क्या होती है? उन्होंने बताया था कि शारीरिक जो बनावट होती है, शारीरिक बनावट, जैसे उन्होंने बताया था कि आँखें जो है आँखें तिरछी होती हैं, बाल घुंघराले होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, और खोपड़ी बड़ी होती है इनकी, और बताया था कि जो है चेहरा जो है और रंग इनका काला होता है, इत्यादि सब कई जो है इन्होंने जो है शारीरिक विशेषता बताई थी। और ये वंश यानी जन्म से जो है वंशानुगत अपराधी होते हैं, ऐसी विचारधारा जो है लोम्ब्रोसो महोदय ने प्रस्तुत की थी। तो हालांकि इसके बाद में खंडन कई लोगों ने किया है, लेकिन ये जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहते हैं? अब पहला हो गया प्राथमिक समूह, दूसरा हो गया द्वितीयक समूह, तीसरा हो गया संदर्भ समूह, चौथा हो गया अंतः समूह। तो साथियों, तुमको जैसे पता है, आप सभी जानते हैं, जो हमारे घनिष्ठता विहीन, क्या लिखा है? घनिष्ठता विहीन, यानी विहीन का मतलब क्या होता है? विहीन का मतलब होता है जिसमें घनिष्ठता ना हो। तो घनिष्ठता जब नहीं होती है तो वो कौन से समूह हो जाते हैं? देखिए, एक होता है प्राथमिक, एक क्या है हमारे हैं प्राथमिक समूह। ठीक है, प्राथमिक समूह। और दूसरा होता है द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह। तो प्राथमिक समूह में क्या होता है? प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध होते हैं, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। और द्वितीयक समूह में क्या है? इसमें आमने सामने के संबंध नहीं पाए जाते हैं, मतलब दूरी से होता है रिश्ता। और दूसरी चीज़ क्या होता है इसमें एक और होता है कि जो है प्राथमिक समूह में घनिष्ठता होती है। इसमें जब आमने सामने के संबंध पाए जाएंगे तो घनिष्ठता तो ऑटोमेटिक रहेगी, और द्वितीयक समूह में घनिष्ठता नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा आया? घनिष्ठता विहीन अनुभव, यानी द्वितीयक समूह। कौन सा है? द्वितीयक समूह। ठीक है, तो द्वितीयक समूह में घनिष्ठता विहीन समाज कहते हैं, और घनिष्ठता जिसमें होती है वो प्राथमिक समूह होता है। प्राथमिक समूह किस कौन है?
CH कूले हैं। प्राथमिक समूह के जो है मतलब प्राथमिक समूह जो किसने प्रस्तुत किया था, CH कूले ने प्रस्तुत किया था, और अर्ध प्राथमिक समूह CH कूले ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी थी। रेंटियर वर्ग की फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कार्ल मार्क्स, और बी है वेबलेन, सी है हर्बर्ट स्पेंसर, और डी है हमारा पैरेटो। अब इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है साथियों, तो इसमें रेंटियर वर्ग की जो अवधारणा है इस जो है हमारे पैरेटो महोदय ने दी थी। तो पैरेटो महोदय ने जो है दी थी, एक रेंटियर वर्ग बताया था, कौन कौन सा दिया था, एक रेंटियर वर्ग दिया था, ठीक है, एक बताया था रेंटियर वर्ग और एक बताया था सट्टा वर्ग। सट्टा वर्ग, रेंटियर वर्ग में जो है आय हमारी निश्चित होती है, आय निश्चित होती है, और सट्टा में क्या होता है, अनिश्चित होती है, ठीक है, अनिश्चित होती है। दोस्तों देखिए इसमें यह होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, तो उसमें हमारी आय क्या होती है, अनिश्चित होती है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा भी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और हम हार भी जाएंगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं। अच्छा, इसमें जो रेंटियर वर्ग होता है इसमें क्या है, इसमें जो है हमारी आय निश्चित हो, जैसे हमने कोई मजदूरी की, दिन भर मजदूरी किया तो हमको 200 रुपये शाम को मिलना है तो मिलना है, इसमें हमारा निश्चित होता है। तो ये अवधारणा जो है हमारे पैरेटो महोदय ने प्रस्तुत किया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की थी। इसमें फर्स्ट है रॉबर्ट वेरिस्टीड, बी है हॉबेल, सी है CH कूले, और डी है E.T. हिटलर। तो इसमें किसने किया था, तो दोस्तों इसमें जो है मैं बता देता हूँ कि इसमें ऑप्शन जो 4 हैं, चारों ऑप्शन गलत हैं। इसमें ऑप्शन जो है इसमें है ही नहीं जो उत्तर हमारा है, ठीक है। तो जो उत्तर नहीं है वो हम बता दे रहे हैं कौन सा है, वेरियर इल्विन। आपने शायद नाम सुना होगा, वेरियर इल्विन, वेरियर एल्विन, ठीक है। वेरियर एल्विन एक ऐसे महोदय थे जिनका विचार था कि जो हमारे जनजाति समुदाय हैं इनको टच न किया जाए, इनको इनके संरक्षित क्षेत्र, इनका एक क्षेत्र जो है संरक्षित कर दिया जाए। वहाँ पर जो है इतना मतलब ये उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जनजातियों के जो क्षेत्र है वहाँ पर केवल निकटवर्ती लोग ही प्रवेश कर सके, और जो बाहर से लोग हैं उनका प्रवेश पूर्णतः निषेध कर दिया जाए, ताकि इनकी सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक पहचान है वो हमारी इनकी बनी रह सके। तो बेरियर एल्विन को ने मतलब यही विचार दिया था कि इनको एक पार्क, राष्ट्रीय उद्यान को मतलब एक पार्क के तरीके से होना चाहिए, ठीक है, जैसे पार्क है कोई, और इस पार्क में जो है ये जनजाति एसटी लोग रह रहे हैं। अब इसमें बाहरी जो व्यक्ति हैं उसका किसी मतलब प्रवेश निषेध कर दिया जाए, तो इस तरीके से इनकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी, ठीक है। ये वेरियर एल्विन का महोदय का विचार था। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर मतलब नहीं, कोई ऑप्शन नहीं सही है, लेकिन ये हमारा आंसर वेरियर एल्विन सही है। राष्ट्रीय उद्यान जहाँ आ जाए वहाँ वेरियर एल्विन तुरंत लगा दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, संस्कृत इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाज एवं मानव प्राणियों के विकास के द्वार खोलती है, ये किसने कहा था, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा है रॉबर्ट वेरिस्टीड, सेकेंड हमारा है CH कूले, और सी है दुर्खीम, और डी है आगस्ट काम्टे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, यानी रॉबर्ट वेरिस्टीड। रॉबर्ट वेरिस्टीड का कहना था कि संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाज एवं मानव प्राणियों के विकास के द्वार खोलती है। तो वास्तव में रॉबर्ट वेरिस्टीड महोदय ने जो कहा है वो एकदम बहुत सही कथन कहा है कि संस्कृत क्या है हमारी, संस्कृत हमारी है कला, मूल्य, मनोवृत्तियाँ, ठीक, मनोवृत्तियाँ हो गया, व्यवहार हो गया, और कला, मूल्य, मनोवृत्तियाँ, व्यवहार, प्रेम, यानी जो भी है
सब कुछ जो है संस्कृत ही तो है। तो ये कहते हैं जब सारी चीज़ें हैं ये सब क्या है, संस्कृत ही व्यक्ति के विकास के द्वार खोलती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की संस्कृत पास नहीं है तो संस्कृत किसके समान है, जो संस्कृत विहीन है, संस्कृत विहीन चाहे व्यक्ति हो और चाहे जो है समाज हो, उसे हम पशु के समान मानते हैं। किसके समान मानते हैं, पशु के समान मानते हैं। इसलिए संस्कृत विकास की वह कुंजी है जो मानव समाज और मानव प्राणियों के विकास के द्वार खोलती है। ये जो है कथन इनका बीयर स्ट्रीट का है और ये एकदम कथन राइट है। तो दोस्तों इसको जो है ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा, 6 वाला कह रहा है कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति, कार्य करना स्थानों की संख्या से अधिक होती है। यह परिभाषा किसकी है? तो फर्स्ट है हमारा एलियट एवं मैरिल, और दूसरा है कार्ल प्रिब्राम, और तीसरा है आर.के. मर्टन, और चौथा है आई.सी. ब्राउन। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन पढ़कर उसके बाद उसके ऑप्शन रट लेने की बात अलग है और कॉन्सेप्ट को समझ लेने की बात अलग है। तो दोस्तों हम 10 क्वेश्चन भले ही पढ़ाते हैं लेकिन आपके जो है माइंड में एकदम फीड हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक एक वर्ड को स्पष्ट करते हुए चलते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा, देखिए ये कथन है, ये परिभाषा है, लेकिन ये परिभाषा किसकी है इसको बताने से पहले हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या है। लिखा है बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति करना स्थानों की संख्या से अधिक होती है। मान लीजिए हमारे ये सब बेरोजगार व्यक्ति हैं, क्या है, ये हमारे सब बेरोजगार व्यक्ति हैं। अब बेरोजगार व्यक्ति यहाँ पर हैं कितने, 100 हैं, और यहाँ पर मान लीजिए काम करने के स्थान कितने हैं, मान लीजिए एक ट्रक आई उसमें आलू लगा है, ठीक है, एक ट्रक आई आलू उसमें पूरा ट्रक लदा है। तो उसमें जो ट्रक का जो है जो ठेकेदार होता है तो वो क्या कहता है कि हमको भाई 10 मजदूर चाहिए क्योंकि हमें आलू को जो है उतारना है। तो अब यहाँ मजदूर कितने हैं, 100 हैं, ठीक है, और उनके कार्य करने के स्थान कितने हैं, स्थान कितने नहीं, स्थान का मतलब उनकी आवश्यकता कितनी है, 10। तो यहाँ पर हमारे मतलब कार्य करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और उनके स्थानों की संख्या कम है। यही चीज़ उन्होंने मतलब कार्ल प्रिब्राम महोदय ने कहा है कि जो ऐसी स्थिति आ जाती है उसे ही हम बेरोजगारी की मतलब श्रम बाजार में बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है, उन्हें इसे बेरोजगारी की संज्ञा दिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। उन्होंने कहा बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं, 6 बताएं, 8 बताएं, 4 बताएं, 10 बताएं, इसमें कौन सा है। तो इसमें हमारे मैक्स वेबर ने कितने बताए हैं, 4 बताया है। कितने बताए हैं, 4, यानी कि मैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है, फर्स्ट है संपत्ति, संपत्ति युक्त बंद कर दो उच्च वर्ग हो गया। दूसरा हमारा हो गया संपत्ति विहीन, स्वायत्तवसन हो गया। और तीसरा हमारा हो गया कौन सा है, पतित बुजुर्ग वर्ग, पतित बुजुर्गा वर्ग। ठीक है, और 4 नंबर हमारा कौन सा हो गया, नीले वस्त्र श्रमिक, नीले वस्त्र श्रमिक। तो ये जो मैक्स वेबर ने 4 क्रियाएं बताई हैं, नंबर 1 है संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्ति विहीन स्वायत्तवसन वर्ग, और पतित बुजुर्ग वर्ग, और नीले वस्त्र श्रमिक। ये 4 जो है क्रियाएं बताई हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन जो है सी नंबर इज द राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, भारत के जौनसार बाबर के खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की
प्रथा प्रचलित है। तो इसमें देखिए फर्स्ट है ऑप्शन एक विवाह, बी है बहुविवाह, सी है बहुपद विवाह और डी है बहुपत्नी विवाह। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा ऑप्शन जो है बहुपति वाला सही है। कौन सा है, बहुपति वाला सही है। ठीक है, तो खस जनजाति में बहुपत विवाह पाई जाती है। अब इसको जो है देखिए बहुपत विवाह दो प्रकार के होते हैं, एक होती है भ्रातक, एक होती है भ्रातक और एक होती है आभ्रातक। एक होती है आभ्रातक, मतलब भ्रातक में सगे भाई एक एक पत्नी से शादी कर लेते हैं, एक स्त्री से, एक स्त्री से सभी भाई आपस में शादी कर लेते हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ एक स्त्री जो है कि कई पति होते हैं लेकिन वो आपस में भाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ भ्रातक और आभ्रातक का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसको याद करने की एक ट्रिक मैं बताता हूँ। जिसे लिखा जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह की प्रचलित है। अक्सर जो है सभी लोग भूल जाते हो, तो इसकी ट्रिक देता हूँ कि एक बार मान लीजिए ये जौनसार बाबर जो है, ये मान लीजिए हमारे जो है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये क्या है उत्तरी अमेरिका में जो है अलास्कान, एस्किमो, अमेरिकन, मलाया, वहाँ की स्त्रियाँ जो हैं क्या हैं, वहाँ की स्त्रियों की जो है संख्या, मतलब जो है जो सत्ता जो है उनकी मतलब ज़्यादा है, पुरुषों से जो है वो अधिक सर्वशक्तिशाली। मान लीजिए भाई कहीं पर पुरुषों की सत्ता है और कहीं पर महिलाओं की सत्ता विद्यमान है। तो यहाँ पर मान लीजिए महिलाओं की सत्ता विद्यमान है, तो जिसकी सत्ता विद्यमान होगी वो जो है अपनी मनमानी तो करेगा ही। तो इसीलिए वो ज़्यादा पतियों को मतलब ज़्यादा लोगों से शादी कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए अगर जो है ये एक पति, दो पति, तीन पति, चार पति, पांच पति ऐसे रखते चले जाते, शादी करते चले जाते हैं। फिर अगर समाज में किसी ने विरोध किया, अगर धीरे से किसी व्यक्ति ने कहा अरे उसके तो चार हैं, पांचवा करने जा रहा है, तो उसने क्या कहा, एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा जौन सार बाबर, यानी जौन सार बावरा, बावरा मतलब जो है पागल हो जाए, कौन सार बावला मतलब है जो है हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको मैं तलवार से खस से उसकी मुंडी काट दूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये जौन सार बाबर की खास जनजाति है। इसको इस ट्रिक से थोड़ा याद करके देखिएगा, मज़ा भी आएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है। अब देखिए यहाँ पहली बात लिखी है, ए नंबर पर लिखा है किसी स्थान पर लोगों का समूह। जो किसी स्थान पर जो लोगों का समूह है ये क्या है, ये जो है बाजार हो सकती है, मेला हो सकता है। तो ये जो भीड़ होती है ये तो संस्था हो ही नहीं सकती है। क्लियर। दूसरी चीज़ लिखा है, तीसरी चीज़ लिखा है कार्य संस्कृत का प्रदर्शन। अगर किसी प्रकार की संस्कृत का प्रदर्शन किया जा रहा है, मान ली लिखने की कला या बोलने की कला, तो वह भी एक प्रकार की संस्था तो हो नहीं सकती है। फिर लिखा है एक अनुमोदित कार्य शैली, ये हमारी संस्था है। क्या है, एक अनुमोदित कार्यशैली है, ये हमारी संस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। संस्था में क्या होता है, संस्था में कार्य और नियम, कार्य करने के जो है व्यवस्थित नियम होते हैं। ठीक है, क्या होता है, व्यवस्थित नियम होते हैं जिसके आधार पर लोग अपना कार्य करते हैं। और वहाँ लोगों की भीड़ से मतलब नहीं है, वहाँ पर नियम और कार्य प्रणालियों से मतलब होता है संस्था में। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। लिखा ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया था। इसलिए क्वेश्चन हम पिछले जो है वीडियो में हम पूछ चुके हैं आप लोगों से, लेकिन किसी ने जो है जिन लोगों ने उत्तर दिया है इसका, कुछ लोगों ने सही दिया है, बाकी सब ज़्यादा जो है लोग सही उत्तर नहीं दे पाए हैं। फिलहाल इसका आंसर मैं देने जा रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया है, मैक्स वेबर, मैलिनोवस्की, दुर्खीम, फ्रेजर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था वो हमारे दुर्खीम महोदय ने किया था। ठीक है, तो हमारे जो है 10 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए हैं। कौन से 10 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वहाँ पर दुर्खीम जी ने कहा था
क्या कहा था वो, हाँ दुर्खिम वहाँ पर जो मतलब अरुणता जनजाति का अध्ययन किया था, तो उन्होंने एक चीज़ ये कहा था कि टोटम एक नाम है। टोटम क्या कहा था, टोटम, ठीक, टोटम जो है एक नाम है जो मान लीजिए उनको जो है पवित्र मानते हैं, चाहे वो एक पेड़ भी हो सकता है, कोई भी जो है एक पेड़ हो सकता है, या मान लीजिए कोई भी प्रतीक, चाहे जो जो मान लीजिए, और उसके प्रति वहाँ के लोग आस्था रखते थे, ठीक है। तो जिससे एक धर्म की उत्पत्ति हुई थी, तो इसीलिए जो है उन्होंने वो लोग कहा था कि और किसी गोत्र का भी सदस्य मतलब नाम हो सकता है, तो ये गोत्र का नाम है टोटम। तो ऑस्ट्रेलिया की समस्त जनजातियों में गोत्र समूह उनके सामूहिक जीवन में केंद्रीय स्थान रखता है। और इमाइल दुर्खिम के अनुसार धर्म की उत्पत्ति का वास्तविक आधार जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया की धर्म की स्थिति का जो वास्तविक आधार क्या है, दुर्खिम का मेन मकसद था कि धर्म की जो वास्तविक मतलब स्थिति है उसका आधार क्या है, उत्पत्ति की मतलब आधार क्या है, यह जानने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति का अध्ययन किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। अब हमारा देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, ये तो जो है तुम्हें होमवर्क रूप में हमने दिया है। लिखा है, किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है। पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कार्ल मार्क्स, सेकंड है वेबलेन, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है BR अम्बेडकर। तो इसमें से जो क्वेश्चन सही है आंसर, वो आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में हमें भेज दीजिए। तब तक के लिए देखिए ऐसे ही वीडियो हम बनाकर जो है आपके सामने लाते रहेंगे। तो अगर हमारा जो है हमारी टीचिंग अच्छी लगी हो, मेहनत हमें जो है जो की है वो आपको जो है कुछ रास आई हो, तो भाई मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।